औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.6 का सब टॉपिक वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स से बेटा पहले हमने पढ़ा था मीटर रूल के बारे में और मेजरिंग टेप के बारे में पढ़ा था। तो मीटर रूल जो है इसके अंदर बेटा जो हम सबसे स्मॉलर मेजरमेंट कर सकते थे, जो स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर, यानी कि हम 1 मिलीमीटर तक छोटी सी छोटी पैमाइश जो है मीटर रूल के ज़रिए से वो 1 मिलीमीटर कर सकते थे। तो बेटा वर्नियर कैलिपर जो है वो मीटर रूल से बेहतर, यानी कि मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक बेहतर पैमाइश कर सकता है मीटर रूल की निस्बत। तो बेटा ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। इसकी डेफिनेशन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ्स सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर्स। इसकी डेफिनेशन में हमने यही बात जो है वो की गई है कि वर्नियर कैलिपर जो है इसकी मदद से हम स्मॉलेस्ट लेंथ फाइंड कर सकते हैं सिलेंडर की। इसके ज़रिए से हम एक्सटर्नल डायामीटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर का। इसकी मदद से हम इंटरनल डायामीटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिलेंडर का। तो बेटा अब हम वर्नियर कैलिपर्स की तरफ आते हैं। वर्नियर कैलिपर्स जो है इसमें 2 जॉज होते हैं और मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल है। तो बेटा ये जो 2 जाज हैं इसमें से ये जो जाज है इसको हम फिक्स जा कहते हैं। ये जा और ये हिस्सा फिक्स है किसके साथ? मेन स्केल के साथ। तो बेटा ये मेन स्केल के साथ फिक्स जा है और ये जो जा है ये मूवेबल जा है, जाज है। तो ये आउटर जाज भी कहलाता है, मूवेबल जाज भी कहलाता है और इसका नाम जो है वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो बेटा ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। हमारे पास यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स भी है। थोड़ा सा हम इससे भी देख लेते हैं। तो बेटा ये मेरे पास आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वर्नियर स्केल है। तो अगर आप गौर से देखें तो बेटा ये जो फिक्स जा है मेन स्केल के साथ और ये मूवेबल जा है, ये मूव करता रहता है मेन स्केल के ऊपर। और मूवेबल जा जो है इसको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और बेटा ये ऊपर नॉब लगी हुई है जिससे इसको लॉक किया जाता है। अब ये यहाँ पे फिक्स हो गया, लॉक हो गया है, अब ये मूव नहीं करेगा। तो बेटा इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास जो है एक वर्नियर स्केल है। और इसमें अगर बेटा हम देखें तो वर्नियर स्केल मेन स्केल जो है इसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स जो हैं इसके ऊपर जो है वो ग्रेजुएट किए गए हैं, प्रिंट किए गए हैं। और ये मेन स्केल है, इसके ऊपर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स जो हैं वो ग्रेजुएट किए गए हैं। और ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, तो बेटा वर्नियर स्केल जो है इसमें 9 मिलीमीटर का जो फासला है उसको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और ईच पार्ट जो है बेटा वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल आ जाता है, यानी कि 9 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और वो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर के इक्वल आ जाता है। और बेटा अगर हम देखें कि मेन स्केल की जो रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है इन दोनों रीडिंग्स के अंदर। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो डिविजन्स हैं, इनकी डिविजन्स को अगर आप गौर से देखें तो इनकी डिविजन्स के अंदर ये डिफरेंस है। तो देखो जी इसका जो है 9 मिलीमीटर का हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो वो 0.9 मिलीमीटर आ गया। उसके बाद बेटा हमने जो
एक लाइन है वो 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, और जो मेन स्केल पर एक लाइन 1 मिलीमीटर को वन जो यहाँ पे ये लाइन है ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही है, और यहाँ जो मेन स्केल है अपना वर्नियर स्केल है इस पर जो एक लाइन है वो 0.9 मिलीमीटर को शो कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की जो मेन स्केल की डिवीजन है और जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है, इन दोनों डिवीजन के अंदर बेटा जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। तो बेटा ये जो डिफरेंस है यही इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो थोड़ा सा अब हम लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या है बेटा? लीस्ट काउंट the smallest reading which can be taken by that instrument। आप बाय वर्नियर कैलिपर्स भी, यहाँ दैट इंस्ट्रूमेंट की जगह आप वर्नियर कैलिपर भी यूज कर सकते हैं। इन दैट इंस्ट्रूमेंट की जगह बेटा आप वर्नियर कैलिपर भी यहाँ लिख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स ये भी आप यूज कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट, द मिनिमम, स्मॉलेस्ट, और इसकी जगह पे आप मिनिमम भी लिख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट और मिनिमम रीडिंग विच कैन बी टेकन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट और या वर्नियर कैलिपर्स इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो ये लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट का बेटा जो फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो बनता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल और इसको नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। तो बेटा लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। तो ये हमारा लीस्ट काउंट था। तो बेटा इसको मालूम करने का तरीका आगे मैं आपको मैथमेटिकली भी इसको यूं हम सॉल्व कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल है 1 मिलीमीटर के। 1 स्मॉलेस्ट रीडिंग इस पे 1 मिलीमीटर है और उसको डिवाइड किया जाता है 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो 0.1 मिलीमीटर और या 0.01 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो बेटा इसके बाद अगला जो है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है। तो वर्किंग में सबसे पहला कोई भी जब हम बाजार जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मोबाइल एक्यूरेट है, मोबाइल में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है मोबाइल के अंदर, या कोई और चीज़, कोई और इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर इंटर होते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे पहले बेटा जो हम करते हैं वर्नियर कैलिपर जब हमारे हाथ में आता है तो उसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसका ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका एरर फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, एक्यूरेट है, या इसमें पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। फिर उसका ज़ीरो एरर लेने के बाद फिर ज़ीरो करेक्शन लेते हैं। तो ज़ीरो जो है बेटा
हमारे पास जीरो एरर क्या है, एनी एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, एनी एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर। अगर कोई भी किस्म एरर है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो हम उसको जीरो एरर कहते हैं। तो बेटा जीरो एरर जो है तो बेटा क्या किया जाता है जीरो एरर फाइंड करने के लिए, ये जो जाज है, मूवेबल जाज और फिक्स जाज जो है बेटा, इन जाज को हमने जेंटली जो है क्लोज करना है। अब ये जेंटली क्लोज हो गया। इस हालत में हमने देखना है कि मेन स्केल का जीरो और जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो, इन दोनों को हमने चेक करना है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको इसको वाज़े कर देता हूं। थोड़ा सा जूम करके बेटा इसको बनाया जा रहा है। ये फर्क करो, हमारे पास मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, और ये जो है बेटा नीचे की जानिब जो है ये वर्नियर स्केल का जीरो है। तो बेटा अगर हम देखें तो इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास मेन स्केल है, और ये जो नीचे हमारा बना हुआ है, ये जो रीडिंग हमने दी हुई है, ये वर्नियर स्केल की है। अब देखिए बेटा कि ये जो जीरो है, दोनों जीरोस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, मेन स्केल का जीरो भी और वर्नियर स्केल का जीरो जो है बेटा वो कोइंसाइड कर रहा है, वो एक दूसरे के एंड ऊपर है। तो इससे मुराद ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो जीरो एरर है वो जीरो है, यानी कि इसके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं है। इसके अंदर अगर जीरो एरर हम लिखेंगे तो जीरो जो एरर होगा वो जीरो होगा, इसके अंदर बेटा जीरो एरर है। इसी तरह एक कंडीशन और इसमें और हम एक कंडीशन जो है उसको स्टडी करते हैं। तो बेटा इसमें हम देखें तो मेन स्केल पे अगर देखें, और ये नीचे जो है वर्नियर स्केल है, तो अगर हम देखें कि मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो आगे चला गया है। तो अब जो अगर हम देखें तो मेन स्केल के जीरो जब ये आगे गया है तो इस किस्म का जो इसके अंदर हम कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद है, जीरो एरर मौजूद है। तो बेटा इस किस्म का जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होगा, जो एरर आएगा वो पॉजिटिव एरर होगा। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम ये देखते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पॉजिटिव एरर जो है इसको किस तरह हमने फाइंड करना है। पॉजिटिव एरर जो है बेटा इसको अगर हम देखें अगर हम गौर करें तो मेन स्केल, फिर अब हमें जीरो एरर का पता चल गया है, तो अब हमने बेटा क्या करना है, हमने देखना है कि मेन स्केल की डिविजन्स
से वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी डिविजन्स है जो कंसाइड करती है। तो हम यहां से काउंट करेंगे, ये देखें ये कंसाइड कर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ 7 डिवीजन जो है वो कंसाइड कर रही है। मेन स्केल की अगर हम रीडिंग देखें तो 0 है, तो उस पर तो वो हमारे पास है 0 सेंटीमीटर। अब जो वर्नियर स्केल की डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल की अगर जो डिवीजन कंसाइड करती है, जो मेन स्केल के साइड कर रही है वो 7 डिवीजन्स है, 7 डिवीजन्स है। अब बेटा जो 7 डिवीजन्स आई है इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जो लीस्ट काउंट पढ़ा था वो हमारे पास लीस्ट काउंट जो हमने बेटा पढ़ा था वो पढ़ा था 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर स्केल जो है हमारे पास वो सेंटीमीटर में है और मिलीमीटर के अंदर है, तो यहाँ पे हमने जो रीडिंग लेनी है वो बेटा सेंटीमीटर के अंदर लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर के साथ, और यहाँ पर हमारे पास जो 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग। ये हमारे पास आ गई है वर्नियर स्केल रीडिंग। हमने बेटा इसको मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है 0.07 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जर्व जो है वो रीडिंग आ गई है। ये हमारे पास 0 एरर आ गया है, जो 0 एरर इसके अंदर मौजूद है वो ये है। तो फिर उसके बाद हमने इसको 0 करेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर जब 0 करेक्शन नहीं लेंगे, जब हमने रीडिंग लेनी है तो उस वक्त जब हम किसी सिलेंडर का डायामीटर जो है लेंगे तो उसका पहले ऑब्जर्व्ड हम रीडिंग लेंगे वर्नियर स्केल की, मेन स्केल की, उनको जिसका वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी उसको डिविजन्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करने के बाद हमने जो 0 एरर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.0 सेंटीमीटर जो है उसको जो है मेन अपना जो रीडिंग हमारे पास आएगी ऑब्जर्व्ड उसमें से माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा वो करेक्ट हमारे पास रीडिंग होगी डायामीटर अपना सिलेंडर की। तो बेटा 0 करेक्शन क्या है, नोइंग द 0 एरर करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड करेक्ट मेजर मींस सच करेक्शन इज कॉल्ड 0 करेक्शन। तो जब हमें 0 एरर का पता चल जाता है, मालूम हो जाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करेक्शन करते हैं। जो 0 एरर है उसको जो रीडिंग हमारे पास आती है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आएगी हमारे पास उसमें से यानी मेन स्केल की रीडिंग प्लस हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से हम 0 एरर जो है या वो पॉजिटिव होता है, 0 करेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, तो उस माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा करेक्ट जो है डायामीटर ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो यहां से बात आगे बेटा इसकी जो थर्ड कंडीशन है उसको हम उसकी तरफ देखते हैं। जो हमारे पास थर्ड कंडीशन रहा है वो ये है
तो बेटा ये हमारे पास ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। अब हम देखते हैं कि जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो से पहले है। तो इस किस्म का जो एरर होगा वर्नियर कैलिपर के अंदर बेटा वो नेगेटिव एरर होगा। अब नेगेटिव एरर को फाइंड करने का तरीका भी यही है कि हम सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग वो 0 सेंटीमीटर है हमारी। उसके बाद हमने वर्नियर स्केल डिवीजन टू द 5 डिविजन्स। जीरो एरर हमने फाइंड करना होगा तो हम यूं लेंगे कि वर्नियर स्केल डिविजन्स माइनस वर्नियर स्केल की डिवीजन, जो टोटल डिवीजन्स है वो उनको हमने माइनस कर देना जितनी डिवीजन से वो कंसाइड कर रहा है। और कंसाइडिंग वर्नियर स्केल कंसाइडिंग डिवीजन्स, वर्नियर स्केल कंसाइडिंग डिवीजन। तो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स हैं बेटा वो है 10 माइनस 5 डिविजन्स। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा -5 डिवीजन आ जाएगा। तो बेटा इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ, -5 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा -0.05 सेंटीमीटर। तो इसमें अब हमने ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने मेन स्केल की रीडिंग को ऐड करना है। तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड जो रीडिंग आएगी, ऑब्जर्व्ड वो बेटा हमारे पास हो जाएगी 0.0 सेंटीमीटर प्लस -0.05 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जाएगा -0.05 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेटा जीरो एरर आ गया है। तो बेटा इसको जब करेक्शन में हम लिखेंगे तो इसका जो जीरो करेक्शन होगा, जीरो करेक्शन, तो बेटा वो होगा +0.05 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका जीरो करेक्शन होगा, नेगेटिव जिसका हमारे पास रीडिंग आ रही है उसका जीरो करेक्शन जो है वो पॉजिटिव के अप में आएगा। तो बेटा वर्किंग के बाद इसका जो हम एग्जांपल पढ़ते हैं, एक